during the question and process whether manifestation is true or not, whether manifestation works or not. Since one of the question was asked, then Reverend Rakesh Putrajari on this context answered that if you think positive, it will work positively, everything will be positive. If you have negative thoughts inside, it will work that way. So yeah, manifestation works. So when Darcy was going through internet to research what manifestation actually is, because this is a concept we have heard today's youngsters talking about a lot and on the internet too. So when Darcy read about it, manifestation is actually a process of turning my thoughts into reality. Whatever a person is desiring for his life or trying to achieve in his life, if he thinks of it continuously and manan par leta hai, then definitely achieves that in reality. कहने का भाव सत्संग जी मैनिफेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर मैं कुछ भी अपने मन में एक भाव कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है दुनियावी रूप से, तो अगर वो बार बार दिमाग में रहेगी, अगर वो बिलीव रहेगा, वो विश्वास रहेगा कि हाँ ये पूर्ण होनी है, तो वो हो जाती है. ये मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस था. Since in Rajpita ji's विचार once Darcy heard that कि निरंकार तो हर जगह है, निरंकार आपके अंदर भी है, निरंकार मेरे अंदर भी है. फिर ये अज्ञानता क्यों? फिर हम क्यों इसकी जानकारी नहीं कर पा रहे हैं? फिर भी इस निरंकार को अंग संग महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अज्ञानता है. अज्ञानता इस बात की है कि निरंकार को तीर्थ स्थान और मूर्तियों में ढूंढा जा रहा है. बार बार सदगुरु के द्वारा इसकी पहचान कराई जा रही है, लेकिन फिर भी हम इसे बाहर ढूंढ रहे हैं. पर असल मायने में निरंकार तो हमारे अंदर ही है, सबसे करीब है. इट इज वेरी क्लोज टू मी. सो हियर इटसेल्फ सेज लेट अस इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स. आओ सत्संगी जी आत्ममंथन यही नहीं करें कि क्या हर पल हर वक्त मुझे ये निरंकार याद रहता है. अपने अंदर अभी ही झांके आत्ममंथन इसी को करें कि क्या मुझे निरंकार दिखाई दे रहा है, क्या मेरी खुशी में शुक्राना निकल रहा है, क्या दुख में या कोई सर्कमस्टेंसेस में भी निरंकार को याद करके और उसे संभाल रही जा रही है. अगर नहीं सत्संग जी तो सदगुरु यही है. उनको पूरे समर्पण कर ले, उनको पूरा खुद को समर्पित कर ले कि सच्चे पातशाह my entire responsibility of my life is up to you now. I'm giving my entire responsibility to you. Now it's up to you. फिर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए सत्संग जी की सच्चे पातशाह अभी भी मेरे मन में डर है, अभी भी मुझे फियर है कि पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा. नहीं सत्संग जी जब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, विश्वास कर लिया, तो निश्चिंत भी हो जाए. ये सहज भाव सदगुरु बख्शता है. Since therefore Sadguru has blessed us with Brahma Gyan, with Satsang Seva children with Vivek. Since just like a pilot is trusted, when we sit on a plane, we trust the pilot that we will fly us safely and make us reach to our destination. Similarly, since Sadguru is there, Sadguru is our divine pilot. जो वो करेगा वो मेरे लिए सही होगा. Even if there is turbulence in the plane, we try to trust Nirankar. We try to trust the pilot, and if there is life turbulences in life, then we have to trust Nirankar. So let us manifest Nirankar. Let us manifest Nirankar in every part of our life. Even if we step out of this satsang bhavan, even when we are living in this world, we need to manifest Nirankar. Spiritual manifestation is not about chasing things. It's about aligning my thoughts with Nirankar, with my Sadguru. फिर अंत में सत्संग जी कुछ भी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टेंस आती है, तो बस बाबा जी का वो
अच्छा वर्ड याद कर लें तो सब अपने आप अच्छा होते चले जाएगा। सच्चे पातशाह ने बख्शा है तो सच्चे पातशाह ने आगे भी ले जाना है। और अच्छा वर्ड याद करके सचने जी हम अपनी पूरी जीवन की डोर इसके हाथों में अभी ही सौंप करके अभी ही अपने आप को समर्पित कर लें। यही वक्त है, इसने कृपा की है सचने जी, तो अभी ही इस सदगुरु को निरंकार को मैनिफेस्ट करें और हर पल इसे याद करते रहें। सेम सीरीज में जी।